काम किए और हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था, ये पहली सरकार है पिछले 70-75 सालों में जिसने अपनी घोषणाओं को, सभी घोषणाओं को पूरा किया। आज हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, यहाँ भी बहुत वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे, जब हम लोग नारे लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तो हम लोग सोचते थे कि क्या कभी मंदिर बनेगा? हम लोग सोचते थे क्या हम सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे? रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन जब विपक्ष कहता था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोगों को हम चुप हो जाते थे कि तारीख क्या होगी। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व था कि आज पूरा राम मंदिर, विशाल राम मंदिर, गगनचुंबी राम मंदिर बनके तैयार हो गया। और आज विपक्ष मौन है, आज विपक्ष चुप है। हम नारा लगाते थे कि शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो हम सोचते थे क्या कभी 370 हटेगी? 370 भी हट गई, सीए भी आ गया, ट्रिपल तलाक भी हट गया। और आप सब लोगों को, हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, मोदी जी का हम सब लोग आभारी हैं कि महिला विधेयक भी पास हो गया। इस सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं छोड़ा जो बचा हो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इसके बाद क्या, सारे काम हम लोगों ने कर दिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है आगे का, मोदी जी का जो लक्ष्य है उत्तराखंड को लेकर, एक उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में उत्तराखंड में विकास की गंगा जमुना बहेगी और विकास तेजी से होगा। तो आने वाले पूरे आने वाला दशक है, उसका कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। साथियों, विकसित भारत होगा, आप और हम सब गवाह होंगे। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज जब ये कांग्रेस के लोग छोड़ के गए थे, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज पूरी दुनिया में अगर आप कहीं जाएंगे तो भारतीय सम्मान के साथ चलते हैं। भारतीयों के लिए आज हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे भारत से आए हो, मोदी जी के देश से आए हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ बैठे हैं। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी हमारे विकास के काम कर रहे हैं, आप उत्तराखंड का आदमी जहां जाएगा तो बोलेगा उत्तराखंड से आए हो, जो तेजी से विकास करता राज्य है। आप पुष्कर सिंह धामी जी के राज्य से आए हो। और आप जब आप गढ़वाल के लोग बाहर जाएंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप सब लोगों को बोलेंगे कि आप अनिल बलूनी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं। इस प्रकार का काम आप लोगों को करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, मुझे जब जब काम करने का मौका मिला, जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे, आज निशंक जी हम लोगों के बीच में हैं, निशंक जी ने मुझे मौका दिया, वन्य पर्यावरण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं उस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो जंगल और जमीन के जितने मामले थे, जितने फॉरेस्ट लॉ के मामले थे, उन सब के लिए मैंने कहा कि किसी प्रकार से लोगों को ढील मिले। आज रामनगर के हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, कोटद्वार के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर है। हमने कहा कि यहाँ पर वन्य जीव पर्यावरण किया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और इस हमारे जो वन्य जीव संरक्षण के कारण और वहाँ पर्यटन के कारण आज हमारे हजारों लोगों को जीविका उपार्जन वहाँ पर हो रहा है। तो हम लोगों ने, जब मैं वन्य पर्यावरण सलाहकार समिति में रहा, उस वक्त मैंने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया विभाग का प्रमुख बनाया और मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाया। साथियों, मैं कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन उत्तराखंड के भले के लिए मैं नहीं सोचता हूँ, जिस दिन उत्तराखंड के लिए, कल्याण के लिए मैंने ना सोचा हो। मैं लगातार सोचता रहा कि ये जो पौड़ी है हमारा, पौड़ी जो है, इसमें क्या कमी है? देश का कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जो पौड़ी के बराबर है? क्या मैं किसी हिल स्टेशन के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मसूरी में, नैनीताल में और शिमला में ऐसा क्या है जो हमारे पौड़ी में नहीं है? यहाँ पर्यटन का विकास होना चाहिए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारा लैंसडाउन है यहाँ पर, आप सब लोगों ने देखा है लैंसडाउन को। लैंसडाउन दिल्ली से सबसे नजदीक अगर कोई हिल स्टेशन है तो वो लैंसडाउन है। क्यों नहीं लैंसडाउन के में भी विकास होना चाहिए? वहां पर भी पर्यटन, जो कर्णवाश्रम है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाऊंगा। और जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, इस प्रकार से कर्णवाश्रम में स्मारक बनेगा। मैं आप लोगों के साथ वादा करके जाता हूँ। हमारी केदार घाटी के लोग हैं, केदार घाटी में किस प्रकार से टूरिज्म का विकास होना है, हमारे चमोली जिले में किस प्रकार का होना है। भाई सुबोध दुनियाल जी बैठे हैं, इनके विधानसभा इस वक्त ऐसी विधानसभा है जहां पर्यटन के लिए असीम संभावना है। आज आप देख रहे हैं ऋषिकेश, तपोवन, मुनि की रेती का किस प्रकार से विकास हो रहा है।
हम और सुबोध दुनियाल जी मिलके इस इलाके का विकास करेंगे। हमारा देवप्रयाग है, जहां से गंगा शुरू होती है, इसका विकास कैसे होना चाहिए, उसका विजन हम लोगों के पास है। आने वाले समय में उसका भी विकास करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, उत्तराखंड के अंदर पलायन का दंश है। हमारे जो लोग प्रवासी यहाँ से गए हैं, ये पिछले 70 सालों की कांग्रेस की कुनीतियों का फल अक्सर था कि हमारे लोगों को ही बाहर जाना पड़ा, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा। आज हमारे गांव सुनसान हो गए हैं। आज देखिए, जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चलते थे, वो सब पुरखे जिस पगडंडियों में हमारे पुरखे चलते थे, उनको आज भुताया जाने लगा। आप दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में पढ़िए, घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड के भुता गांव। हमारे दिल में चोट होती है, हमारे आंसू निकलते हैं जब हमारे गांव को भुता गांव कहा जाता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया, आप लोगों को याद होगा, अपना वोट अपने गांव। मैंने सबसे पहले अपना वोट अपने गांव कोट ब्लॉक में नकोट पे बनाया। मैंने कहा मैं अपने वोट डालने अपने गाँव आऊंगा, किसी बहाने तो गाँव आएंगे। मैंने कहा कि हम अपना एक त्योहार अपने गांव में मनाएंगे। मैं अपने गांव में किसी ना किसी एक त्योहार के दिन मनाने आता हूं। हमें इन निर्जन पड़ी जो हमारे गांव हैं, इनको किसी तरह से आबाद करना है, रोशन करना है। मेरे को इस सब के लिए आपका साथ चाहिए, इस सब यहाँ के विकास के लिए आप सब लोगों का साथ चाहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए। मैं यहाँ के गाँव के रोशन करने के लिए, हमारे पौड़ी जिले के और आसपास के जिलों के, मैं जो हो सकता होगा वो करूंगा। आप लोगों को पता है कि मोदी जी का उत्तराखंड के साथ क्या प्रेम है। मैंने बताया आपको, उन्होंने संकल्प लिया अगला दशक उत्तराखंड का होगा। भाई पुष्कर सिंह धामी जी और हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मोदी जी का उत्तराखंड के साथ कितना स्नेह आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अगर वो देश में किसी सबसे ज्यादा किसी राज्य में आते हैं तो वो उत्तराखंड है। आप जानते हैं उनका केदारनाथ के साथ कितना लगाव है। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के साथ कितना लगाव है। और बहनों भाइयों, आप सब लोग जानते हैं, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी तक में नहीं थे, तब इन उत्तराखंड की पगडंडियों में मोदी जी ने बहुत भ्रमण किया है, बहुत समय इन पगडंडियों में बिताया है। उनका एक आत्मीय लगाव है। और आज जब मोदी जी को गाली दी जाती है तो उत्तराखंड के हमारे भाई बहन इसका जवाब देंगे नहीं देंगे? आज मोदी जी को अगर कोई अपशब्द कहेगा, हम सब लोग जवाब देंगे नहीं देंगे? पिछले 2 दिन पहले आपने देखा, हमारे विपक्ष के लोगों ने उनको औरंगजेब कहा। हम सब लोग 19 तारीख को इसका जवाब देंगे नहीं देंगे? साथियों, अगर मोदी जी को जिस तरह की भाषा विपक्ष कह रहा है, उसका जवाब हम सबको देना है। क्योंकि आप स्मृति जी को सुनने आए हैं और स्मृति जी हमारी नेता हैं। स्मृति जी ने जिस प्रकार से मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि स्मृति जी ने अमेठी को कांग्रेस विहीन कर दिया, उत्तर प्रदेश से भगा दिया, तो स्मृति जी को मैं कहना चाहूंगा कि दीदी आपने तो खैर बड़ा काम किया। आपने तो राहुल गांधी को दक्षिण भेज दिया, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। लेकिन हमने भी छोटा सा काम किया। हमारे महेंद्र भट्ट जी, पुष्कर धामी जी बैठे हैं, हमने भी उत्तराखंड में गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस विहीन कर दी। एक विधायक था, वो भी हमारी तरफ आ गए। तो आने वाले समय में हमने लक्ष्य बनाया है, इस लोकसभा को 5 लाख से जीतेंगे। उत्तराखंड की 5 हमारी लोकसभा को धामी जी के नेतृत्व में 5-5 लाख से जीतेंगे। 25 लाख से उत्तराखंड के अंदर विजय प्राप्त करेंगे। आप सब लोगों से मेरा ये कहना है कि जैसे मोदी जी ने डीबीटी भेजा, सीधा घर में किसान सम्मान निधि भेजा, जैसे मोदी जी ने राशन भेजा, जैसे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड भेजा, जैसे मोदी जी ने हमको और चीजें सीधी भेजी, डीबीटी से सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, आप सब लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। मोदी जी के डीबीटी का जवाब आप लोग 19 तारीख को दे सकते हैं। आप अनिल बलूनी को वोट दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कमल पे फूल पे हाथ दबाइएगा, गढ़वाल से सांसद बनाइएगा, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा दिल्ली में और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में विकास की गंगा जमुना बहेगी और बहुत विकास होगा। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और स्मृति दीदी जी को सुनने आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में गढ़वाल के लिए और विकास की बातें आप लोगों के साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल बलूनी जी, आपने विस्तार से अपने आने वाले। पौड़ी में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की जनसभा चल रही है, जिसे अभी उन्होंने संबोधित किया। वहीं उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की।